हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपका जो पहला चैप्टर जो 10वीं में बताए थे, पहला चैप्टर वो समाप्त हो गई है। अब जो है दूसरा चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद, और बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या है वो बताएंगे, पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे, और पोलिनोमियल पर आधारित जितनी क्वेश्चन बनेगी वो आपको बताएंगे। तो चलिए, इससे जो एग्जाम में है ना, बोर्ड में क्वेश्चन पूछती है, या तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगी या सब्जेक्टिव पूछ लेगी। ऑब्जेक्टिव आपसे ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन तरीका से कैसे बनावे, और जो है डायरेक्ट विधि कैसे बनावे वो भी बताएंगे, और ऑप्शन तरीका से बेस्ट रहेगी ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव तो आपको जैसे बनाएंगे वैसे तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा का चैप्टर पे। दूसरा का चैप्टर का नाम है बहुपद, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। तो बहुपद आखिर है क्या, बहुपद आखिर है क्या। बहुपद देखिए, बहुपद इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। बहुपद को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। एक ऐसा विजय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद होते हैं। एक ऐसा विजय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद होते हैं। पद का मतलब जैसे मान लीजिए कि x है, y है, z है, ये सब क्या हुआ, पद हुआ। चाहे a है, b है, कुछ भी है, नंबरिंग छोड़ करके उसको क्या बोलेंगे, चर। उसको क्या बोलेंगे, पद। जिसमें अधिक पद होते हैं उनमें चर, गुणांक और घातांक होते हैं। इन घातांकों को धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए जैसे जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, आखिर होगा एग्जाम्पल, एक मिनट। हाँ देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, 2x² यहाँ पे 3x है, 2x² और 3x है। 2x² यहाँ पे देखिए, x का गुणन कितना है, यहाँ पे x² का गुणन कितने हैं, 2। x² का गुणन कितना है, 2। x² का गुणन कितने हैं, 2। और देखिए x² का गुणन कितने हैं, 2। और देखिए यहाँ पे x का गुणन कितने हैं, 3। x का गुणन कितने हैं, 3। और 5 जो है अचर राशि, इसको क्या बोलते हैं, अचर राशि। इसको क्या बोलते हैं, अचर राशि। अब देखिए वही लिखा गया है, 2x² और 3x और 5 पद है। तो x चर है, उसमें 2 और 3 क्या है, गुणांक है, और 2 और 1 क्या है, घातांक है। इसमें क्या 5 क्या है, अचर राशि है। ये सब जो है ये चर राशि है, ये क्या हुआ, अचर राशि। x और y z जो अल्सेट्रा जो भी लगा रहे गुणांक के साथ, जैसे फैक्टर के साथ या फिर नंबर के साथ, वो क्या होगा, उसका चर, उसका क्या होगा, गुणांक, उसका क्या होगा, गुणांक। और जैसे मान लीजिए ये x² का गुणांक कितने, 2, ऐसे बोलेंगे। और ये जिसमें x और y और जो एल्सेट्रा जो भी मतलब नंबरिंग जो है, नंबरिंग सीधा नंबरिंग रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, अचर राशि। उसको क्या बोलेंगे, अचर राशि। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए मुख्य बात ये है, देखिए पद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्म्स। बहुपद के घटक जैसे कि 2x², 3x और -5 चर वेरिएबल, ऐसा एक प्रतीक जो अज्ञात संख्या को दर्शाता है, जैसे कि x। छोड़िए, अब देखिए बहुपद जो है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3, ज्यादा से ज्यादा आप चतुर्थघात बहुपद, पंचघात बहुपद ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला बहुपद है रैखिक बहुपद, जिसका जो है रैखिक बहुपद जो है रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 होता है। पावर क्या होता है, 1 होता है, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। यानी x जो है, जैसे देखिए रैखिक बहुपद यहाँ पे लिखते हैं, रैखिक बहुपद जैसे यहाँ देखिए, रैखिक बहुपद में क्या होगा, जैसे देखिए 2x + 3, 3x + 4, यानी पावर x का पावर कितने है, यहाँ x का पावर 1 है। पावर अगर 1 रहे, घातांक अगर 1 रहे, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, द्विघात बहुपद का देखिए व्यंजक जो होती है, द्विघात बहुपद का व्यंजक जो होता है ax² bx + c होता है। क्या होता है, ax² + bx + c, यानी x का जो घातांक है वो कितने हैं, 2। x का जो घातांक है वो कितने हैं, 2। x का घातांक कितने हैं, 2। यहाँ पे x² यानी x का घातांक कितने हैं, 2। अब त्रिघात बहुपद में इसी प्रकार त्रिघात बहुपद होती है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, यानी x का जो है पावर कितने हैं, 3। माथा पे बैठल कितने रहेगा, 3। अगर माथा पे बैठल रहेगा 1 तो बोलेंगे रैखिक, माथा पे बैठल रहेगा 2 तो बोलेंगे द्विघात, माथा पे बैठल रहेगा 3 तो उसको बोलेंगे त्रिघात, माथा पे बैठल रहेगा 4 तो उसको बोलेंगे चतुर्घात, अगर माथा पे बैठल रहेगा 5 उसको क्या बोलेंगे, पंचघात। ऐसे इसी प्रकार जितना रहेगा ना, आपको मुख्यतः जो है ना
इसमें बहुत से ज़्यादा आपको जो 10वीं में सिलेबस हो उसमें जो है बहुपद, उसमें चतुर्घात बहुपद तक ही पूछा है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो हम लोग चतुर्घात बहुपद तक भी पढ़ेंगे। तो इसका जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये आपको याद रखनी है, और त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप ये याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब जो चलते हैं गुणांक, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट वही गुणांक जो होता है, जैसे देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 1। अब आपसे पूछ लेगा कि x² का जो कोफिशिएंट क्या होगी, इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए अंग्रेज भाषा कैसे बोलता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, समझ रहे। और अपना बिहारी कैसे बोलता है, गुणांक। बोल भाई गुणांक क्या है, अगर गुणा में करते हैं, उसी प्रकार हम भी बोलेंगे x² का जो है गुणांक कितने हैं 3, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितने हैं 3, और x का जो गुणांक है कितने हैं 4, x का जो फैक्टर कितने हैं 4, x का जो है कोफिशिएंट कितने हैं 4, और 5 जो है अचर राशि है, समझ गए। यानी अपना लोग सिर्फ जो है ना देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अब देखिए बहुपद के प्रकार आपको बताइए कि यहाँ पे जो एकपदी या फिर रैखिक बहुपद दे दीजिए। एकपदी आपको देखने में कम ही जगह मिलेगी। रैखिक बहुपद केवल एक पद वाला बहुपद, जैसे कि 5x 3x प्लस 4 5x प्लस 8, ऐसे क्या हुई रैखिक बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होगी, ये गलत है। द्विघात बहुपद में क्या होगी, दो पदों वाला बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विपद या फिर द्विघात बहुपद। जैसे देखिए यहाँ पे 2x², ये गलती लिखा गया है, 3x² प्लस 8x प्लस 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 4x² प्लस 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। x का गुणांक नहीं देते हैं, ये भी हो सकती है। तो यानी कि x का पावर अगर हमारा माथा पे 2 दिख जाएगा, माथा पे कितना दिख जाएगा 2, तो किससे क्या बोलेंगे, उसके द्विघात बहुपद, उससे क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में क्या होगा, माथा पे 3 दिखेगा तो क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद, 3 दिखेगा तो त्रिघात बहुपद। अब देखिए आप त्रिघात बहुपद समझ गए। चलिए अब आगे जो है ना क्वेश्चन आपको 2.1 2.2 2.3 जितना भी क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आपका थ्योरी था, थ्योरी आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थ्योरी अगर अच्छा लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन एयरप्लेन जैसे उड़ाएंगे, और आप लोग भी उड़ाइएगा, ऐसा नहीं कि हम उड़ाएंगे, आप लोग भी उड़ाइएगा, तो उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो इतना के लिए थैंक यू, बाय बाय।